हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव, और हम जो है इसके अंदर पढ़ लेते। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति। और देखो, इससे पिछली क्लास में जो है हमने, या इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर देखे थे भैया 66 तक। क्वेश्चन नंबर जो है वो देखे थे हमने 66 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 67। आज जो रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया आपसे, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल जो है 1 आता है। अगर हम किसी संख्या को 3 से भाग दें तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 67। संख्या आप x मान लो। अगर हम इस संख्या को 3 से भाग दें, 3 से भाग दें तो रिमाइंडर जो है वो आता है 1। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है ना, आप लिखने का तरीका समझो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है लिखने का प्रोसेस समझो आप। देखो, किसी संख्या को 3 से भाग दे तो शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 3 से भाग दे हम तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। आगे बोला भैया, आगे बोला है जब इस भागफल में 2 से भाग दे तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। जब इस भागफल में 2 से भाग दे हम तो शेषफल कितना आता है? तो भी कितना आता है? 1 आता है। तो हमें बताना है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। यानी कि प्रारंभिक संख्या, यानी कि हम x को भाग दें किससे? 6 से, तो हमें बता दो भैया कि रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। इतनी बात पूछिए इस क्वेश्चन में। इतनी सी बात जो है हमसे पूछिए क्वेश्चन में। सिंपल, क्या करना है। देखो भाई, अंतिम बार जो भाग गई होगी, अरे लास्ट बारी जो भाग गई होगी, कम से कम एक बारी तो गई होगी। लास्ट बारी जो भाग गई होगी कम से कम एक बारी गई होगी। तो उसे लिख लो आप यहाँ, उसे लिख लो इस जगह। सवाल ध्यान से समझते हैं ना। इस प्रकार के सवाल जो है कम से कम 4 से 5 सवाल है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से समझो। लास्ट बारी जो भाग गई होगी वो कितनी बारी गई होगी? 1 बारी। अब आपको पता है यो क्या है? भाग गई है, यानी कि यो है हमारा भागफल। क्या है वो? भागफल। यो क्या है? भाजक। और यो शेषफल। अगर आपको भाजक दिया है और भागफल भी दिया है और शेषफल भी दिया है, आप आसानी से जो है भाज्य निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो देखो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 1 दूनी 2 प्लस 1, 1 दूनी 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यहाँ आइए 3। अब यो क्या हुई हमारा? अब देखो, यो क्या हुई हमारा? अब यो हुई हमारा भाज्य। अब यो क्या हुई हमारा? यो हो गया भाजक, यो भाज्य, और यो देखो, यो भागफल, यो भाजक और यो शेषफल। भाज्य निकाल लो आप यहाँ से। कैसे निकालोगे? सेम प्रोसेस। 3 तिया 9, 3 तिया 9। समझते रहो ध्यान से। 3 तिया 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो x का मान आ गया 10, यानी कि प्रारंभिक संख्या जो थी वो थी 10। अगर हम 10 को जो है 6 से भाग लगाए, अगर हम 10 को जो है 6 से भाग लगाए तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे, अगर हम 10 को जो है 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, या फिर हम कह सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप आसानी से बोल दोगे, सर वो आएगा 4, सर वो आएगा 4। तो ये क्वेश्चन भैया आपके समझ में आ गया। अरे ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में आ गया। जब आप 10 को 6 से भाग लगाने जाओगे तो रिमाइंडर तो आपको पता ही है, वो 4 आएगा भैया। अरे आएगा नहीं आएगा? नोट करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जो है आप नोट करो। हालांकि समझ में तो आपके ये आ गया होगा, और नहीं आया हो तो भाई दोबारा बताएंगे। देखो, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, कोई संख्या मान ली थी हमने इस जगह x, उसे हम 3 से भाग दे रहे थे, शेषफल कितना आ रहा है? 1। आगे बोला, जब इस भागफल को 2 से भाग दे, 2 से भाग देने पर शेषफल 1। तो बस हमें बतानी थी
अगर हम उस संख्या को जो पहले मानी थी आपने 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो लास्ट वाली जो भाग गई होगी कम से कम एक बारी गई होगी, तो बस 2 ही करना 2 + 1 3, 3 तिया 9 + 1 10। तो प्रारंभिक संख्या आ गई 10, 10/6, रिमाइंडर आ गया 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसी प्रकार का है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 68 भी जो है इसी प्रकार का है। देखो, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है क्रमिक रूप से, यानी कि क्रम से, और क्या, कोई संख्या मान लो और जी इसे भाग दिया जाता है। पहले 4 से बोल रखा है, फिर 5 से बोल रखा है, फिर 5 से बोल रखा है। और शेषफल जो आता है शेषफल 1 आता है। जब 4 से भाग लगाएंगे शेषफल 1 आएगा। जब 5 से लगाएंगे हम तो शेषफल 4 आएगा। ये क्वेश्चन में जो है मैं गिवन है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देंगे, अच्छा, जब इस संख्या को हम x को 5 से और 4 से भाग देंगे ना, तो आपको भैया शेषफल बताना है कि इस जगह शेषफल क्या आएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। क्या था इस जगह 5 4, सही है। देखो कैसे निकालोगे इस संख्या को कैसे निकालोगे। तो देखो लास्ट बारी जो भाग गई होगी वो कितनी बारी गई होगी, एक बारी। तो देखो 5 का 5, 5 + 4 9, 9 चौक 36 + 1 37, x का मान आइए 37। दोबारा देखो 5 का 5 + 4 बराबर 9, 9 चौक 36 + 1 37। बस यहाँ रख दो। 5 7 35, 5 7 35, तो 7 लिखो इस जगह। और जी शेष कितना बचा 35 में देखो 37 है, 5 7 35, शेष बचा 2। 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही कना कहाँ लिखोगे भैया, इस जगह या इस जगह। अरे इस जगह तो भैया शेषफल लिखा जाता है, इस जगह जो है हम शेषफल लिखते हैं। तो यहाँ आएगा देखो 4 ही कना, और शेष कितना बचा 3। तो हमसे पूछा था शेषफल क्या क्या बचेगा, तो 2,3 लगाओ आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 2,3, ऑप्शन नंबर सी। 2,3, ऑप्शन नंबर सी। बी मतलब लगा देना भैया, देखो 3,2 भी दिया है ऑप्शन नंबर बी में, पर इसका जो आंसर होएगा वो होएगा सी, 2,3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 69। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बात बोली गई है, तो भैया इसमें बोला गया आपसे एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंकों से विभाजित किया जाता है। 2 3 7 अंक से विभाजित किया जाता है, और जो शेषफल जो बचते हैं वो क्रम से बता रहे। शेषफल जो बचते हैं वो बचते हैं क्रम से 1 1 तथा 6। कितने बचते हैं शेषफल, 1 1 6। देखो कोई संख्या थी x, अगर हम इसे 2 से भाग दें और 3 से भाग दें और जी 7 से भाग दें, तो शेषफल बता रखे है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और जी यहाँ आएगा 6। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा है संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। संख्या x अगर हम इसे 42 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। सिंपल है, x का मान निकाल दो, 42 से भाग लगा देना, आप रिमाइंडर आसानी से पता कर सकते हो। पहले x का मान तो निकाल लो। कैसे निकालोगे सर, आपने अभी बताया था।
अंतिम बार जो भाग गई होगी कम से कम एक बार ही गई होगी, अंतिम बार जो भाग गई होगी कम से कम एक बार ही गई होगी, लिख लो इस जगह। 7 ही का ना 7, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं आपको बता दिया भैया पहले क्वेश्चन में। 7 ही का ना 7 और 7 + 6, तो आप बोल दो सर ये होते हैं 13, अरे ये होते हैं 13। सेम प्रोसेस, 13 × 3 39 और 1 40, 40 दूनी 80 + 1 81, तो आप बोल दोगे सर ये हो गया 81, यानी कि x का मान तो आ गया हमारे पास 81, रख दो यहाँ 81 रख दो भैया, 81/42, रिमाइंडर आप बोल दोगे 42 का ना 42 यानी कि 39, कितना जाएगा 39। अरे 81 में से आप 42 माइनस करोगे तो 39 तो आएगा, 81 में से आप 42 माइनस करोगे 39 आएगा। 11 में से 2 गए 9 बचा और 7 में से 4 गए 3 बचा, 39 रिमाइंडर आ गया 39। ऑप्शन नंबर आंसर चला जाएगा हमारा डी के साथ, आंसर जो है वो चला जाएगा हमारा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या बोला गया है इसमें, पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हो भैया तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पीछे करा था। अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पीछे करा था। देखो इसमें बोला गया आपसे, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है 29 आता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ये शेषफल जो बचा है ना 29, इससे जो है डायरेक्ट भाग दे दो दूसरे वाले भागफल से। ये जो शेषफल जो बचा है इसे जो है डायरेक्ट भाग लगा दो आप दूसरे वाले किससे, भाजक से। क्या है वो भाजक, 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं यानी कि क्या है वो भाजक। तो बस शेषफल को जो है दूसरे वाले भाजक से जो है डायरेक्ट भाग लगा दो, तो आपका जो है आंसर आपके पास। कैसे करोगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24 सही रहेगा, 5 शेषफल या फिर रिमाइंडर, 5 आइए शेष। ऑप्शन नंबर देख लो, 5 जो है वो आइए शेष, ऑप्शन नंबर देख लो, वो हो जाएगा भाई बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसे जो है ना आप एक तरीके से और कर सकते हैं, हालांकि वो तरीका भी जो है ना इसी बना हुआ है, पर आपको समझ में आए तो उससे कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 70, जब किसी संख्या को जो है हम 56 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को हम 56 से भाग देते हैं तो संख्या भाई x मान लो, अरे संख्या x मान लो, लो सर संख्या x मान ली। अगर हमने इसे 56 से भाग दे दिया ना, 56 से भाग दे दिया तो सर रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, वो क्वेश्चन बोल रखा सर रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 29, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 29। इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात जो है सभी को क्लियर हो गई। आगे बोला यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे, यदि उसी संख्या को यानी कि x को अगर हम 8 से भाग दें, यदि हम x को 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो पूछा है हमसे, यही तो पूछा है। x निकाल लो आप यहाँ से, x निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो भाई पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ, एक आसान सी बात बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं देखो किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ या 5 से भाग दे रहा हूँ, कोई भी संख्या मान लो x मान लो, अगर उसे मैं 5 से भाग कर रही हूँ तो शेषफल 2 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। तो तुम आप यहाँ से जो है तुम x का मान नहीं बता सकते, अरे भाई x का मान तुम बता सकते हो नहीं बता सकते, आप बोल दोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। जब किसी संख्या को आप 5 से भाग दे रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 2, तो संख्या जो रही होगी वो 7 रही होगी, संख्या जो रही होगी वो 7 रही होगी, बोल दो, आप बोल दो सर बिल्कुल। देखो 5 ही करना 5, शेषफल बचा 2। अच्छा कैसा कराया सर आपने, जो करा कैसे, तो भाई मैंने जो है क्या करा है, इसमें जो है 5 में जो है डायरेक्ट 2 जोड़ दो, 5 में को 2 जोड़ दो, 7 यहाँ लिख दो। सेम प्रोसेस 56 में को जो है 29 जोड़ दो, 56 में को 29 जोड़ दो, कितना आने वाला है, तो आप बोल दो सर वो आने वाला है 85। कितना आने वाला है
85, यही तो आने वाला है। 5 और जी 7 और 1 8, हाँ 85 आने वाला है। अब देखो तुम 85 को जो है 85 को 56 से डिवाइड करोगे, 56 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 29, शेषफल आएगा 29। तो बस x के स्थान पर रख दो, बस डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा 10 बारी, शेषफल बचेगा 5। यहाँ से भी आइए आपका आंसर 5। तो इससे करो या फिर इससे करो, हालांकि आसान तो इससे है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इसका हो जाएगा बी। 71 में क्या बात बोली गई है? देखो क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया आपसे किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल बचता है, क्रम से बता रखा है 2 और 1, 4 7 2 1। संख्या मान लो x रही होगी, लास्ट में भाग कम से कम एक बारी गई होगी, 7 का 7 + 1 8 चौक 32 और 2 34। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? अरे इतनी बात जो है सभी को क्लियर होगी, आपको मैं बता चुका हूँ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 7 का 7 + 1 8 8 चौक 32 और 2 34। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है भैया उसी संख्या को अगर हम 28 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। उसी संख्या को अगर हम 28 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। 28 दूनी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, 28 दूनी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, तो 28 का 28, तो रिमाइंडर जो है आप बोल दो सर वो हो जाएगा 6। रिमाइंडर जो है वो हो जाएगा 6। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अब देखते हैं हम इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। अब देखने वाले हम इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 72 को भैया पढ़ो। अरे क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः कटती है, तो आगे बोला है तो वह अनिवार्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई कोई भी संख्या मान लो, आप जो है कोई भी संख्या मान लो ये नंबर है, ये जो है कोई संख्या है, और यो संख्या जो है ना 11 से भी कट रही है और जी 13 से भी कट रही है, तो वो जो है और किससे कटेगी, यही तो पूछा है हमसे। ऑप्शनों के अनुसार वो किससे कटेगी। तो देखो इसमें बोला गया है 11 + 13 से कटेगी। दूसरा ऑप्शन बोला गया है 11 - 13 से कटेगी। तीसरा ऑप्शन बोला गया है, तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख लो चलो, हालांकि लिखना तो इस जगह चाहिए पर इस जगह लिख लो, 11 × 13 से कटेगी। और जो डी ऑप्शन है आपका 429 से कटेगी। बताओ किससे कटेगी। तो आप बोल दो सर अगर कोई संख्या 11 और 13 से कटेगी तो वो संख्या जो है ना इनके एलसीएम से भी कटेगी, वो संख्या इनके एलसीएम से भी क्या होगी, डेफिनेटली विभाजित। अब देखो ये क्या है भैया, अभाज्य संख्या। ये क्या है 11 और 13 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। क्या बोला मैंने, ये संख्या 11 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल होता है। सिंपल एलसीएम हो जाएगा इनका 11 × 13। तो बस जो संख्या 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है तो वो संख्या डेफिनेटली जो है 11 × 13 से कटेगी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अरे इतनी बात जो है सभी को क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देख लो, अगर ऐसे समझ में ना हो आपके तो एग्जाम्पल देख लो, हालांकि समझ में तो आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है वो। देखो मैंने बोल दिया जैसे कोई संख्या ले लो, आप बोलो क्या ले, 48 ले लें, 2 नंबरों से कटना चाहिए वो,
चलो 36 ले लो। चलो तो देखो 36 जो है ना, मैंने बोल दिया 36 जो है वो 2 से भी कटता है और जी 3 से भी कटता है, और से भी कटता है भैया। अरे कटता तो और से है, पर मैंने बता दिया तुमसे 2 से कटता है और 3 से कटता है, और मैंने पूछ लिया आपसे हो और किससे कटेगा, तो आप बोल दो सर 2 से भी कटती है ये संख्या, 3 से भी कटती है, तो ये डेफिनेटली इनके एलसीएम से और कटेगी। और इनका एलसीएम आपको पता है क्या आने वाला है, अरे 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 ही तो आएगा, इनका दोनों का एलसीएम 6 ही तो आएगा, तो ये संख्या जो है डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। चेक कर सकते हैं आप, 6 छंग 36। तो यही तो बात मैंने आपको यहाँ बताई है, अरे यही तो बात मैंने आपको यहाँ बताई है। देखो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, तो इनका जो है एलसीएम आएगा 2 गुणा 3, बस 6 से भी कटेगी वो संख्या। देख पा रहे हो आप। तो ये टाइप होता है हमारा इस जगह कंप्लीट, ये टाइप जो है हमारा इस जगह होता है कंप्लीट। अब देखेंगे हम टाइप अगला। अब जो है हम देखने वाले हैं टाइप अगला, और टाइप अगला है भैया, टाइप अगला है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्या है? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो देखो भाई प्रश्न तो आज हम करेंगे नहीं, टाइप अगला जो है इसके हम क्वेश्चन तो भी करेंगे नहीं, पर इसके जो है आपको कुछ हम रूल लिखवाएंगे। अगर आपने वो रूल लिख लिए और ढंग से भैया समझ लिए तो आप जो है क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। अरे क्वेश्चन जो है आप आसानी से लगा सकते हो, तो रूल पे जो है या नियम पे आप अच्छे से फोकस करना। देखो टाइप अगला है, क्या है? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न लिखो इसे। लिख लिया भैया? आ जाओ। तो देखो इसके रूल लिखो पहले, क्वेश्चन आप कल से देखना, इसके रूल लिखो, और कल को जो है या इससे अगली वीडियो जब भी देखोगे आप तो पहले अच्छे से रूल पढ़ना, उन्हें समझना किस किस प्रकार से समझाया गया है, और फिर जो है अगली वीडियो देखना। फिर जो है आप अगली वीडियो देखना भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो देखो भाई कोई भी संख्या जो है ध्यान समझते हैं ना, 10 से 15 मिनट की क्लास और होगी तो उसे जो है आप अच्छे से समझना। देखो कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो यहाँ लिख लो, अगर कोई संख्या हमें पता करना है तो 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 से कब कटेगी कोई संख्या, कब 4 से कटेगी, कब 8 से कटेगी, कब 16 से कटेगी। हालांकि इतने आगे तक देगा नहीं पर फिर भी देख लो, 16 और 32 से कब कटेगी, कब 64 से कटेगी। बस यहाँ तक ही समझ लो। देखो भाई 2 को हम जो है 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अरे 2 को जो है हम 2 की पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। अरे इसका मतलब भी तो यही है सर, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं फिर इस प्रकार से। तो अरे जब 2 को तुम 2 की पावर 1 लिख रहे हो तो फिर 4 को जो है 2 की पावर 2 लिखो। बिल्कुल सही बात है भाई। अब जब तुम 4 को 2 की पावर 2 लिख रहे हो तो 8 को फिर 2 की पावर 3 लिखो, 8 को जो है फिर जो है 2 की पावर 3 लिखो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप बोल दो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। अब जो है आप ये भी बोलोगे सर 16 को तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। सर 16 को तो फिर हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हो।
लिख लो, 2 की पावर 4 लिख लो इसे। आठ को जो है 2 की पावर 3 लिख लिया आपने, 16 को लिख लोगे आप 2 की पावर 4। इसी प्रकार 32 को लिख लोगे 2 की पावर 5। इसी प्रकार 64 को लिख लोगे 2 की पावर 6। समझो, कोई संख्या जो है 2 से भैया तब कटेगी, कोई संख्या 2 से तब कटेगी जब उसका इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक या फिर लास्ट डिजिट, आप कुछ भी कह सकते हो, जब वो क्या हो, सम संख्या, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं सम हो या फिर 2 से कट जाए, बात एक ही है, आप कैसे भी कह सकते हो। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देख लो भैया, कोई भी लिख लो संख्या XYZ पर लास्ट में जो है क्या आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। चलो हमने लिख लिया 7, 2, 9, 8, 4, 6, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, क्या बताया। अब हमें देखो पता करना है ये संख्या जो है 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। क्या बताया मैंने, उसका अंतिम अंक चेक कर लो, अंतिम अंक पकड़ो या इकाई का अंक पकड़ो या फिर लास्ट डिजिट पकड़ लो। क्या है, 6 है, तो क्या बताया मैंने, ये जो है सम संख्या होनी चाहिए, और 6 एक आपको पता है सम संख्या है, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हो ये जो है 2 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित। तो देखो 6 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, 6 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम कह देंगे ये सारी की सारी संख्या जो है किससे कटेगी, 2 से कटेगी, ये 2 से कटेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 का रूल हो गया अंतिम, क्या लिख सकते हैं, अंतिम एक अंक, अच्छा अंतिम इकाई का अंक लिखो, हाँ चलो अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक चेक कर लेना आप, सही है। अब इसमें जो है 4 के रूल में क्या होगा, इसमें जो है देखो, इसमें जो है आपको 2 की, देखो क्या लिख रहा है, 4 जो है लिख रहा है 2 की पावर 2, तो इसमें जो है आपको, इसमें जो है आपको लास्ट दो डिजिट जो है चेक करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल ले लो इसका भी, जैसे लिख दिया मैंने, कुछ इस प्रकार की संख्या लिख दी, तो इसके जो है अंतिम 2 अंक देखो क्या है, 24। अगर ये 4 से कट गया तो हम कह देंगे ये संख्या जो है सारी की सारी जो है 4 से कट जाएगी। तो देखो 24 जो है 4 से क्या है, कंप्लीट विभाजित, तो हम कह सकते हैं ये सारी संख्या जो है क्या है, 4 से विभाजित। तो हमें जो है इसमें देखने पड़ेंगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक चेक करने पड़ेंगे, और इसमें अंतिम 3 अंक। देखो इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो इसमें आप इकाई का अंक चेक करोगे या फिर अंतिम अंक चेक करोगे। इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसमें अंतिम 2 अंक चेक करोगे। इसमें 2 की पावर 3 है, तो अंतिम 3 अंक चेक करोगे। यहाँ लिख लेना आप, अंतिम 3 अंक चेक करोगे। एग्जाम्पल दो इसका भी आपको, एग्जाम्पल ले लो, चलो यो लिख दिया मैंने, अंतिम 3 अंक चेक कर लो। बताओ 512 जो है 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप देखते हैं 512 चेक करो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचा, 3, 8 चौक 32, डेफिनेटली कटेगा। तो हम कह देंगे ये सारी संख्या जो है किससे विभाजित है, 8 से। तो इसमें अंतिम 3 अंक चेक करने पड़ेंगे, इसमें अंतिम 4 अंक, इसमें अंतिम 5 अंक, इसमें अंतिम 6 अंक। हालांकि इतने देता नहीं है हमें, यहाँ तक देता है बस, 8 तक जो है इम्पोर्टेंट है, 8 तक समझ लेना आप। अंतिम 5 अंक और जी अंतिम 6 अंक, समझ गए। मतलब जितनी पावर होगी उतने ही अंक चेक करने पड़ेंगे। इतनी बात तो आप नोटिस कर रहे होगे, यहाँ से नोट कर लो, इसे नोट करो। अब देखो हमने 2 का नियम समझ लिया, 1 का तो आपको पता है, 1 से तो पता ही है आपको, चलो हालांकि 1 की कोई आवश्यकता है नहीं। 3 का देखो, 3 का और 9 का एक ही है, 3 का और 9 का देखो, लिखो कोई संख्या 3 से या फिर 9 से कब कटेगी, कोई संख्या 3 से और 9 से कब कटेगी, तो हम जो है लिख सकते हैं
संख्या का योग, संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग लिखो, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अगर संख्या के अंकों का योग जो है 3 से कट गया तो हम कह देंगे वो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या हम कह देंगे 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है ना, एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने ले लिया 7 2 3 6 3 6 5 1 जी 5 1 हो गया। चलो इतनी बताओ। तो देखो क्या करना है, संख्या के अंकों का योग कर लो, ये सारी की सारी संख्या है, इसका योग, इसके अंकों का योग कर लो। देखो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23 और 23 और 1 24, 23 और 1 24। तो तुम ये बताओ 24 जो है 9 से कटेगा या 3 से कटेगा? तो आप बोल दो सर 24 जो है ना 3 से कटेगा। तो हम कह देंगे ये सारी की सारी संख्या जो है ना वो 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित। दोबारा देखो, देखो ये सारी संख्या दी है आपको और पूछा है ये 3 से कटेगी या 9 से कटेगी। क्या करोगे, मैंने रूल लिखाया इनका तीनों दोनों का, 3 से या 9 से संख्या कब कटती है, जब उसके संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग कर लो, जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग करो, और अंकों का योग करने के बाद जो योग आया है, जो योग आया है ना उसे देखो, वो संख्या जो योग आया है वो देखो योग 9 से कटेगा, 3 से कटेगा या फिर 9 से कटेगा। अगर योग 3 से कट गया तो हम कह देंगे सारी की सारी संख्या 3 से कटेगी, और योग 9 से कट गया तो हम कह देंगे वो सारी संख्या 9 से कटेगी। देखो इसका योग आया था 24, किससे कटेगा, 3 से, तो हम कह देंगे वो सारी संख्या जो है 3 से कटेगी, सारी की सारी संख्या जो है वो 3 से कटेगी। अच्छा, योग जो है ऐसा नंबर आ जाता कोई जो 9 से भी कटता है, चलो ऐसा नंबर आ जाता कोई जो 9 से कटता है, तो हम कह देंगे वो सारी की सारी संख्या जो है किससे कटेगी, 9 से। एग्जाम्पल 729, देखो 7 और 2 9 और 9 9 18, 9 9 18। तो देखो 18 जो है 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम कह देंगे ये संख्या जो है ना भैया 3 से तो कटेगी कटेगी और 9 से भी कटेगी। देखो 9 से चेक कर लो, 9 8 72 और 9 9, 3 से चेक करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9, तो संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 9 से कटेगी तो डेफिनेटली 3 से तो कटेगी कटेगी, क्योंकि देखो इसका तो गुणन वो है, वो गुणांक 3 3 9। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तो देखो किस किस के रूल पढ़ लिया हमने, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का। देखो 5 का जो रूल है वो क्या है, 5 का रूल है अगर हमें कोई संख्या पता करनी है वो 5 से कटेगी नहीं कटेगी, तो उसका जो है आपको देखना है अंतिम अंक। अंतिम अंक या तो होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए 5। अंतिम अंक या तो हो 0 या हो 5, या तो हो 0 या हो 5। एग्जाम्पल जैसे 250 यानी 250, अंतिम अंक क्या है 0, 5 से कटेगी। अगला एग्जाम्पल 555, इकाई का अंक क्या है, ये अंतिम अंक क्या है 5, 5 से कटेगी। अगला एग्जाम्पल 556, इकाई का अंक क्या है 6, ये अंतिम अंक कितना है 6, 5 से नहीं कटेगी। क्यों, हमने बताया है इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक 0 और 5 होने चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अदरवाइज 5 से नहीं कटेगी। तो 5 से भी समझ लिया आपने कोई संख्या कब कटेगी, 6 से देख लो भाई। तो 6 से संख्या तब कटेगी, 6 से संख्या तब कटेगी जब वो संख्या 2 और 3 से भी कटेगी। बस अगर हमें पता करनी है कोई संख्या 6 से कब कटेगी, तो वो संख्या जो है ना उससे पहले 2 से और 3 से कटनी चाहिए। तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो डेफिनेटली इन दोनों के गुणनफल से भी कटेगी, सिंपल। अच्छा 7 का देख लो भाई, 7 का रूल क्या है। देखो 7 का रूल देखो, पहले बताएंगे हम 3 संख्याओं के लिए, फिर बताएंगे 5 संख्याओं के लिए।
7 का पहला एग्जाम्पल लिखो 343। और जी 5 अंकों की संख्या का लिखो, 5 अंकों की संख्या का लिखो 87,654। 87,654। देखो ये पता करना हमें संख्या 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तो क्या करना है आपको करना है, देखो ये इकाई का अंक जो है, अंतिम अंक जो है, इसे ठाओ और इसे ठा कर 2 गुना कर दो। 3 ठाया, 3 का 2 गुना कर दिया 6, और 6 को जो है इसमें से क्या कर दो, माइनस। अरे 6 को इसमें से कर दो माइनस, बस कितना बचेगा, 14 में से 6 गए तो ये बचेगा 343। देखो अंतिम अंक ठाओ या इकाई अंक ठाओ, इसका 2 गुना कर दो, कितना आएगा 6, माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ से 2, कितना आएगा 8, और यहाँ आएगा 2। अब चेक कर लो, 28 जो है 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अगर ये संख्या, अगर ये अंक 7 से कट गया, 28 जो है वो 7 से कट गया, तो हम कह देंगे ये सारी की सारी संख्या 7 से कट जाएगी, और नहीं कटा तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे कितना 195, 7 से मल्टीप्लाई करना भाई, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 नम 63, 7 नम 63 और 3 66, 7 ही करना 7 और 6, 7 6 13, 1365 का हमें पता करना है, 1365 का जो है पता करना है। तो क्या करोगे, अंतिम अंक उठाओ, यानी कि 5, 5 का 2 गुना 10, माइनस कर दो, कितना आई गया भाई, कितना आई गया, संख्या 3 अंकों की, संख्या जो है 3 अंकों की, और ये हो गई 4 अंकों की। तो एक काम कर लो फिर, इसे 1 को उठाओ यहाँ से, 7 पंजे 35 का 5 हासिल ले गए 3, और जी 7 नम 63 और 3 66। अब देखो ये पता करना है हमें, क्या करोगे, अंतिम अंक उठाओ, कितना है 5, 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10, माइनस कर लो, 56 जो है 7 से कटेगा, क्योंककि 7 अट्ठे होते 56, तो हम कह देंगे वो संख्या भी जो है 7 से कटेगी। 5 का नियम क्या है, शुरू के 2 अंक उठाओ, शुरू के 2 अंक उठाओ और इसमें से कर दो माइनस, कितना बचा 7, 7 बचा, 14 में से 8 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 5, बस चेक कर लो, 7 से क्या है वो पूर्णतः विभाजित, 7 अट्ठे 56, 7 ही करना 7, तो हम कह देंगे ये सारी की सारी संख्या भी क्या है 7 से विभाजित। तो 7 का नियम भी समझ लिया आपने। अब देखो 8 का समझ लिया, 9 का भी समझ लिया, 10 का ये है अंतिम इकाई का अंक जो है, या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक जो है 0 होना चाहिए। बस जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 होएगा नहीं, तो हम कह देंगे वो संख्या जो है 10 से क्या है डेफिनेटली विभाजित, 10 से क्या है डेफिनेटली विभाजित। समझ लो 11 का जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी दृष्टि से, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हमारी दृष्टि से नहीं भैया, एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि सवाल 11 और जी 11 और यहाँ से बनते हैं 11 8, 11 से बनेगा, 8 से बनेगा, 3 से बनता है, 9 से बनता है, ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं। 11 का नियम समझ लो भाई, इधर देख लेते हैं या फिर इधर देखें, चलो इधर देख लो। देखो 11 का रूल क्या है, कोई संख्या 11 से कब कटेगी, कोई संख्या 11 से कब कटेगी, तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 3 2 1,
और यो संख्या का हमें पता करना है, जो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करना है हमें, जो है पहले तो कर लो सम स्थानों का योग, जो भी सम स्थान पर आए हैं अंक उनका योग कर लो, माइनस विषम स्थानों का योग कर लो। क्या बताया मैंने, देखो इवन सम स्थानों का योग करो और माइनस यानी कि ओड नंबर माइनस ओड स्थानों पर जो नंबर आया उनका योग माइनस कर दो। और माइनस करने के बाद जो है क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए भैया 0, या आना चाहिए 11, या फिर आना चाहिए कोई 11 का मल्टीपल। अगर इस तरीके से योग कंडीशन फॉलो करता है तो हम कह देंगे वो संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है। हमें पता है आपके समझ में नहीं आया भैया, आपको कुछ भी हमें पता है आपके समझ में नहीं आया। दोबारा देखो पहले देखो आप सम स्थान कौन कौन से होते हैं। देखो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पाँचवां स्थान है, ये छठा स्थान है, ये सातवां स्थान है। सम स्थानों का योग करना है तो सम स्थान कौन से हैं, एक तो 2 है, 4 है और 6 है, इनका योग कर लो। दूसरे स्थान पर आ रहा है 2, चौथे पर 4, छठे पर 2, इनका योग कर लो भैया। 4 और 2 6 और 6 और 2 8। सम स्थानों का योग कर लिया, सम स्थानों का योग कर लिया, माइनस मत लगाओ, इस जगह अंतर कर लो, इस जगह अंतर, सही है। अब विषम स्थानों का योग कर लो। विषम स्थान पर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो 1 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 8। तो देखो 8 में से 8 घटाओ कितना आएगा 0। और मैंने यही तो बताया आपको, सम स्थानों के जो सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग कर लो, सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग कर लो। अंतर जो है विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग कर लो। और अंतर जो आना चाहिए उनका, या तो आना चाहिए भैया 0, या आना चाहिए 11, या आना चाहिए फिर 11 का कोई मल्टीपल। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम कह देंगे वो संख्या जो है 11 से क्या है डेफिनेटली विभाजित, 11 से क्या है डेफिनेटली विभाजित। बोलो ये बात समझ में आई आपके? अरे ये बात समझ में आ गई आपके? अगर समझ में ना आई हो तो भैया एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसे पहले नोट करो। अगर समझ में ना आई हो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हालांकि समझ में तो आई होगा आपके। देखो कोई संख्या ले ली हमने, चलो ये ले लिया 1 2 3 2 1। अब पता करना है, ये संख्या समझते रहना ध्यान से, अच्छी तरीके से समझो, इससे जो है सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये संख्या दे दी आपके सामने और जैसे ही आपके सामने आई तो आपको पता करना है ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या बताया था सर ने, आप हमें जो है सर ने क्या बताया था, तो सर ने बताया था हमसे कि सम स्थान पर जो अंक आया उनका योग कर लो, सम स्थान पर जो अंक आए हैं उनका योग कर लो। तो देखो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है और यो 5वें स्थान पर है, यो 5वें स्थान पर है। तो सम कौन कौन से होती हैं, 2 और 4, इनका योग कर लो जो दूसरे स्थान पर आया है और जो चौथे स्थान पर आया है। तो इनका योग करोगे कितना आएगा, इनका योग करोगे आएगा 4। अब जो विषम स्थान पर आया उनका योग कर लो। तो विषम स्थान पर आया है 1 3 और 1, इनका योग कर लो। तो आप बोल दो सर 1 और 1 2 और 2 + 3 कितने हो गए 5, 2 + 3 कितने हो गए 5। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 1 का, 4 का और 5 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 1 का। तो देखो ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी, क्यों, अंतर जो है या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो हम कह देंगे ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। चेक भी कर सकते हैं आप, देखो 11 का ना 11, यहाँ से कितना बचा, 11 का ना 11, यहाँ बचा 1, यहाँ ये 13 है, 11 का ना 11, 11 दूनी 22, 1 बच गया, देखो बचिए नहीं बच गया 1। तो हम कह देंगे ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया, इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। अब जो है अगली संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 121 ले लिया हमने। सम स्थानों का योग करो, सम स्थानों का योग तो भैया 2 ही आएगा, विषम स्थानों का योग
विषम स्थानों का योग भी 2 आएगा, इनका अंतर 0 आ गया। बस संख्या 11 से कटेगी। क्यों? यही तो बताया है, अंतर जो है या तो आप 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। अब देखते हैं हम, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब जो पूछेगा हमसे, देखो रूल तो हमारे वो ख़त्म इस जगह, रूल तो हो गया हमारे यहाँ समाप्त। अब जो है कुछ रूल जो है इनसे ही मिलकर बनते हैं। जैसे पूछ लिया हमसे कोई संख्या 72 से कब कटेगी, कोई संख्या 72 से कब कटेगी, तो संख्या 72 से तब कटेगी जब वो 9 से और 8 से कटेगी, क्योंकि 9 8 72 होते हैं ना, तो 9 से और 8 से कटेगी। कब संख्या 99 से कटेगी, तो 99 से वो तब कटेगी जब वो 11 और 9 से कटेगी। इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। कोई संख्या 56 से कब कटेगी, तो 56 से वो तब कटेगी जब 8 और 7 से कटेगी, और इनके रूल आपको पढ़ा दिए मैंने। कोई संख्या किससे, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 98 ले लिया, 88, हाँ 88 ले लो, तो 88 सब संख्या तब कटेगी जब 11 और 8 से कटेगी। तो इतनी बात तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो बस इन सभी रूलों को जो है आप अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने, और इन रूलों को जो है आप, ये जो नियम जो है आप जो है इन्हें आसानी से घर पर पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जो है क्लास नंबर अगली करोगे इससे, तो क्वेश्चन लगाने में जो है आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी भैया। तो क्वेश्चन नंबर 73 से जो है हम वो देखेंगे इससे अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 72 कर लिया आज हमने, और कुछ रूल समझ लिए, भाज्यता के कुछ रूल समझ लिए, कुछ क्या कंप्लीट हो गए। बस इससे अगली वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।